बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुअल के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 8, 9, आयूब के ग्रंथ का अध्याय 39 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 8 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुअल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 8। दाऊद की विजय। दाऊद ने फिलिस्तीनियों को पराजित कर उन्हें अपने अधीन कर लिया और उसने फिलिस्तीनियों का आधिपत्य समाप्त किया। उसने मोआब को भी पराजित किया और उसके बंदियों को जमीन पर लिटाकर एक डोरी की लंबाई से नापा। 2 लंबाइयों तक के बंदियों को मारा गया और तीसरी लंबाइयों के बंदियों को जीवित छोड़ दिया गया। इस प्रकार मोआबी दाऊद के अधीन हो गए और उन्हें उसे कर देना पड़ा। दाऊद ने सोबा के राज रहोबा के पुत्र हदजनेर को पराजित किया जब वह फरात नदी के पास अपना अधिकार दृढ़ करने गया था। दाऊद ने उससे 1700 घुड़सवार ले लिए और 20,000 पैदल सैनिकों को बंदी बना लिया। दाऊद ने 100 को छोड़कर रथ के सारे घोड़ों को लंगड़ा बना दिया। दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हदजैर की सहायता करने आए। दाऊद ने उन अरामियों के 22,000 आदमियों को मार डाला। इसके बाद दाऊद ने दमिश्क के आराम में रक्षक सेना रखी। इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन हो गए और उसे कर देने लगे। दाऊद जहां भी जाता प्रभु उसे वहां विजय दिलाता था। दाऊद हदद एजनेर के सेवकों की सोने की ढाल उठाकर यरूशलेम ले गया। राजा दाऊद के हदद एजनेर के नगर बेटा और बेरोत से बहुत सा कांसा भी छीन लिया। जब हमाद के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हदद एजनेर की सारी सेना को पराजित कर दिया है, तो तोई ने अपने पुत्र योराम को राजा दाऊद के यहाँ उसे प्रणाम करने और उसे बधाई देने के लिए भेजा कि उसने हदद एजेर को युद्ध में पराजित किया है, क्योंकि हदद एजनेर से तोई का भी बैर था। योराम चांदी, सोने और कांसे के सामान भी ले आया। राजा दाऊद ने उन्हें और उस चांदी और सोने को भी प्रभु को अर्पित किया जिसे उसने सब पराजित राष्ट्रों से अर्थात एदोम, मोआब, अमोनियों, फिलिस्तीनियों, अमालिकियों से छीन लिया था। उसने सोबा के राजा रहोब के पुत्र हदद एजेर की लूट के साथ भी वही किया। दाऊद ने लवण घाटी में 18,000 एदोमियों को मारा। इस कारण उसका यश फैल गया। उसने समस्त एदोम में रक्षक सेना रखी और सभी एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। प्रभु दाऊद को उसके सारे कामों में विजयी बनाता गया। विभिन्न पदाधिकारी दाऊद सारे इज़राइल पर शासन करता और अपनी सारी प्रजा के लिए निष्पक्ष और उचित व्यवहार करता था। सरूया का पुत्र योआब सेनापति था। अहिलुद का पुत्र यहोशाफाट अभिलेखी था। अहीटूट का पुत्र सादोक और अबियांतर का पुत्र अहीमेलेक याजक थे। सराया सचिव था। यहोयादाव का पुत्र बनाया करेतियों और पलेतियों का सेनाध्यक्ष था और दाऊद के पुत्र याजक थे। सैमुअल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 9। मफीबोशेत के प्रति दाऊद की सहानुभूति। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के परिवार का कोई जीवित है? योनातान के कारण मैं उसके साथ दयापूर्ण व्यवहार करना चाहता हूँ। साउल के घर में सीबा नाम का एक नौकर था। उसे दाऊद के पास ले आया गया और राजा ने उससे पूछा, तुम सीबा हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं आपका दास सीबा हूँ। राजा ने पूछा, साउल के परिवार का कोई जीवित है? मैं उसके साथ ईश्वर किसी दया का व्यवहार करना चाहता हूँ। सीबा ने राजा को उत्तर दिया, योनातान का एक पुत्र जीवित है जो दोनों पांवों का लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा,
वह लो दबार में एमीएल के पुत्र माकीर के घर में है। राजा दाऊद ने उसे लो अबार के अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा भेजा। इस पर साउल का पौत्र योनातान का पुत्र मफीबोशेत दाऊद के पास आया और उसने झुककर दाऊद को प्रणाम किया। दाऊद ने कहा, मफीबोशेत। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं आपका दास मफीबोशेत हूँ। दाऊद ने उससे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पिता योनातान के कारण तुम्हारे साथ दयापूर्ण व्यवहार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने पिता में साउल की तरह भू संपत्ति लौटा दूंगा और तुम सदा मेरी ही मेज पर भोजन करोगे। उसने सिर झुकाकर कहा, आपका यह दास क्या है जो आप मुझे मरे कुत्ते जैसे व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। इस पर राजा ने साउल के नौकर सीबा को बुलाकर उससे कहा, मैं वह सब तुम्हारे स्वामी के पुत्र को देता हूं जो साउल और उसके सारे परिवार का था। तुम अपने पुत्रों और नौकरों के साथ उसका खेत जोतना और उसकी फसल काटना, जिससे तुम्हारे स्वामी के पुत्र का जीवन निर्वाह हो। तुम्हारे स्वामी का पुत्र मफीबोशेत सदा मेरी मेज पर भोजन करेगा। सीबा के 15 पुत्र और 20 नौकर थे। सीबा ने राजा को उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा अपने दास को जैसी आज्ञा देते हैं वह ठीक वैसा ही करेगा। इसलिए मफीबोशेत राजा के पुत्रों के समान दाऊद की मेज पर भोजन करता था। मफीबोशेत का मीका नामक एक छोटा पुत्र था। वे सब जो सीबा के घर में रहते थे मफीबोशेत की सेवा करते थे। मफीबोशेत स्वयं यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह प्रतिदिन राजा की मेज पर भोजन करता था। वह दोनों पांव का लंगड़ा था। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 39। क्या तुम जानते हो कि पहाड़ी बकरियां कब बच्चा देती हैं? क्या तुमने हिरनियों को प्रसव करते देखा? क्या तुमने उनके गर्भकाल के महीनों की गिनती की? क्या तुमने उनके ब्याने का समय निर्धारित किया? जब वे झुककर अपने बच्चे ब्याती हैं और प्रसव पीड़ा से मुक्त हो जाती हैं, उनके बच्चे मोटे होते और जंगल में बढ़ते हैं। वे चले जाते और फिर कभी उनके पास नहीं लौटते। किसने जंगली गधे को स्वच्छंद विचरने दिया? किसने गोरखर के बंधन खोले? मैंने रहने के लिए उसे घास का मैदान दिया, निवास के लिए उसे खारी भूमि प्रदान की। वह नगरों के कोलाहल की हंसी उड़ाता और हाकने वालों की आवाज कभी नहीं सुनता। पर्वतमाला उसका चारागृह है, वह वहां हरियाली की खोज में भटकता है। क्या जंगली भैंसा तुम्हारी सेवा करना चाहता है? क्या वह तुम्हारी गौशाला में रात बिताता है? क्या तुम उसे जोत सकते हो? क्या वह तुम्हारे लिए घाटियों में हल खींचेगा? क्या तुम उसकी बड़ी ताकत का भरोसा करते हुए उसे काम में लगाने का साहस कर सकते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि वह तुम्हारा अनाज घर पहुंचा और तुम्हारी खलियान पर इकट्ठा करेगा? शतुर्मुर्ग प्रसन्न होकर अपने पंख फड़फड़ाता है, किंतु वह झंघेल के पंखों और पिच्छों की बराबरी नहीं करता। जब वह अपने अंडे सेने के लिए गर्म बालू में भूमि पर छोड़ देता, तो वह भूल जाता कि वे किसी के पैर द्वारा कुचले या किसी जंगली पशु द्वारा रौंदे जा सकते हैं। वह अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करता मानो वे उसके अपने ना हो। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं कि उसका परिश्रम निष्फल जा सकता है, क्योंकि ईश्वर ने उसे मूर्ख बनाया, उसे समझदारी प्रदान नहीं की। किंतु जब वह दौड़ने के लिए अपने पंख फैलाता, तो वह घोड़े और घुड़सवार को मात कर देता है। क्या तुम घोड़े को शक्ति देते और उसकी गर्दन को आयाल से सुशोभित करते हो? क्या तुम उसे टिड्डी की तरह कुदाते हो? उसकी भारी हिनहिनाहट आतंकित करती है। वह अपनी शक्ति के उमंग में टाप मारता और सेना के आगे आगे चलकर शत्रु का सामना करने जाता है। वह निर्भीक होकर डर को तुच्छ समझता और तलवार के सामने पीछे नहीं हटता। जब उसके बगल में तरकश खड़खड़ाता है, चमकते भाले और सींग की ध्वनि सुनाई देती है, तो वह उत्तेजित होकर तीर जैसा निकलता है। रणभेरी सुनकर उससे रहा नहीं जाता। हर तूर्यनाद पर वह हिन्नाता है। दूर से ही उसे लड़ाई की गंध, सेनापतियों की चिल्लाहट और युद्ध की ललकार का पता चलता है। क्या बाज तुम्हारे सामने पर ऊपर उठता और पंख फैलाकर दक्षिण की ओर उड़ता है? क्या गरुड़ तुम्हारे कहने पर उड़ान भरता और ऊंचाई पर अपना नीड़ बनाता है?
वह पहाड़ पर रहता है और वहां रात बिताता है। उसका गढ़ खड़ी चट्टान के शिखर पर है। वह वहां से अपने शिकार की ताक में रहता और दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाता है। गरुड़ के बच्चे रक्त लप लप पीते हैं। जहां कहीं लाशें हैं वहां गरुड़ भी है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 8। दुनियादारी और सावधानी। शक्तिशाली मनुष्य का विरोध मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके हाथों पड़ जाओ। धनी व्यक्ति से झगड़ा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम पर हावी हो जाए। सोने ने बहुत लोगों का विनाश किया है और चांदी ने राजाओं का हृदय भटकाया है। बकवादी से वाद विवाद मत करो, आग पर लकड़ी मत रखो। अशिक्षित व्यक्ति के साथ मजाक मत करो, जिससे तुम्हारे पूर्वजों पर कलंक न लगे। पश्चाताप करने वाले पापी की निंदा मत करो। याद रखो कि हम सब दंड के योग्य हैं। वृद्ध मनुष्य का तिरस्कार मत करो, क्योंकि हम भी बूढ़े बन रहे हैं। किसी की मृत्यु पर आनंद मत मनाओ, याद रखो कि हम सबको मरना है। ज्ञानियों की बात का तिरस्कार मत करो और उसकी सुक्तियों पर विचार करो, क्योंकि तुम उनसे ज्ञान प्राप्त करोगे और बड़ों की सेवा की शिक्षा भी। वृद्धों की बातों का तिरस्कार मत करो, क्योंकि उन्हें भी अपने पूर्वजों से शिक्षा मिली। तुम उनसे ज्ञान प्राप्त करोगे और उपयुक्त उत्तर देने की शिक्षा भी। पापी की क्रोधाग्नि मत भड़काओ, नहीं तो उसकी ज्वाला में भस्म हो जाओगे। उपहासक का सामना मत करो, नहीं तो वह तुमको तुम्हारी बात के फंदे में फंसाएगा। अपने से शक्तिशाली व्यक्ति को रुपया उधार मत दो। यदि उधार दोगे तो अपना रुपया खोया समझो। अपनी शक्ति से पूरी जमानत मत दो। यदि ऐसा करते हो तो समझो कि उसे तुम्हें चुकाना पड़ेगा। न्यायाधीश पर मुकदमा मत चलाओ, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा निर्णय को प्रभावित करेगी। दुस्साही व्यक्ति के साथ कहीं मत जाओ, उसके कारण तुम पर घोर विपत्ति पड़ सकती है, क्योंकि वह किसी की बात नहीं सुनेगा और उसकी मूर्खता के कारण तुम्हारा भी विनाश होगा। क्रोधी व्यक्ति से झगड़ा मत करो और उसके साथ मरुभूमि मत पार करो, क्योंकि रक्तपात उसके लिए साधारण सी बात है। जहां तुम्हें सहायता नहीं मिल सकेगी वहां वह तुम पर टूट पड़ेगा। मूर्ख से परामर्श मत करो, क्योंकि वह तुम्हारी बात छिपाए नहीं रह सकेगा। अपरिचित के सामने कोई ऐसा काम मत करो जिससे तुम गुप्त रखना चाहते हो, क्योंकि तुम नहीं जानते इसका परिणाम क्या होगा। हर किसी के सामने अपना हृदय मत खोलो और इस प्रकार लोकप्रिय बनने का प्रयत्न मत करो। सैमुअल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 8 में हम देखते हैं दाऊद उन सब इलाकों का कब्जा कर रहा है जिसको ईश्वर ने इजरायलियों को दे दिया था, लेकिन योशुआ के समय में भी यह इलाका कब्जे नहीं कर पाते थे। दाऊद को हम उसके अपने जीवन के शिखर का समय देख रहे हैं। दाऊद फिलिस्तीनी को हराता है। इज़राइल जो फिलिस्तीनी का दास था अब फिलिस्तीनी इज़राइल के दास बन गए हैं। इसके बाद दाऊद ने मोआब जो यार्दन के उत्तर में थे, मोआबी इज़राइली के दास बन गए। दाऊद ने अरमेयन और एमोनाइट्स दोनों को हराया, 1000 रथ पर कब्जा किया। दाऊद ने सिर्फ 100 घोड़े रखे, बाकी घोड़ों को लंगड़ा बना दिया ताकि वो किसी चीज के लिए इस्तेमाल ना किए जाएं। दाऊद ने कम घोड़े रखे क्योंकि ईश्वर ने कहा था राजा घोड़े इकट्ठे नहीं करेगा। उसको जीत ईश्वर दिलाते हैं और उसका विश्वास घोड़ों और रथों पर नहीं बल्कि ईश्वर पर होना चाहिए। दाऊद जो भी बहुमूल्य वस्तु युद्ध में जीतता है उसको ईश्वर को अर्पित करता है। दाऊद का राज्य उत्तर में मेसोपोटामिया, दक्षिण में एदोम डेड सी के पास, पूरब में यार्दन नदी के पूरब का पूरा इलाका और पश्चिम में मेडिटेरेनियन सी तक था। दाऊद के गैरिसन यानी सेना की छावनी इन देशों में रहती थी और इन पर नियंत्रण करती थी। दाऊद की सेना के बारे में भी आगे बताया गया है। योआब सेनाध्यक्ष, अबियातर प्रधान याजक जो एरन के वंश का था और नौब से भाग कर आया था। इसके अलावा दाऊद के अंगरक्षक अन्य जाति के चेसटाइट्स और पेलेटाइट्स थे। दाऊद के पुत्र पुरोहित नहीं थे क्योंकि दाऊद यूदा के वंश का था और पुरोहित लेवी वंश के ही होते थे। दाऊद के पुत्र दाऊद की अनुपस्थिति में मंदिर की पूजा में मदद करते थे। अध्याय 9 में हम देखते हैं दाऊद सॉल के परिवार का कोई बचा है उसे ढूंढ रहा है। दाऊद को योनाथन के पुत्र के बारे में मालूम चलता है। मेफीबोशेत जो लंगड़ा था
क्योंकि जब उसको सॉल और योनाथन के मृत्यु का मालूम चला था और उसकी दासी उसको उठाकर भाग रही थी, उसके गिरने पर उसके पैर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो लंगड़ा हो गया था। दाऊद योनाथन को बहुत प्यार करता था, इसलिए वह मेफीबोशेत को पूरा इलाका जो सॉल का था वो पूरा प्रदेश उसको दे देता है और अपने बेटों की तरह उसको राजा की मेज पर खाना खिलाता है। इस अध्याय में हमें दाऊद की असीम दया देखने को मिलती है। अयुब के ग्रंथ के 39वें अध्याय में ईश्वर बोल रहे हैं। ईश्वर की सृष्टि और उसकी भव्यता जो इंसान के समझ से बाहर है वो बताया जा रहा है। यह अध्याय मनुष्य का छोटापन दिखाता है और सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमान्वित रूप हमें नजर आता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 8 में सलाह दी जा रही है किस तरह एक धनी, ताकतवर, पापी, बूढ़े, बुद्धिमान और मूर्ख के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जिंदगी अच्छा करने के लिए बहुत कम समय देती है, इसलिए हमें अपना समय गंवाना नहीं चाहिए। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में